हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हमारी क्लास नंबर होगी 12, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और हमने अभी तक 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमने किए हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको। जिस भी चैप्टर से चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फिज़िक्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। अब केमिस्ट्री चल रही है और उसके बाद बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। विज्ञान विजय सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है, ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। और ये जो सेशन है साइंस का, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? सीटेट एग्ज़ाम जो कि अगस्त में होने वाला है, DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए, UP TGT PGT साइंस के लिए, बिहार का जो BPSC की वैकेंसीज़ आई हैं बिहार की 7th फेज़ की, चाहे वो प्राइमरी में GS का पोर्शन हो या फिर TGT PGT में आपका सब्जेक्ट साइंस हो, उसके लिए टेट सुपर टेट जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये इन सब एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे साइंस के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अब हम बढ़ते हैं आज के नए चैप्टर के एलिमेंट्स, जिस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स यानी कि तत्व। उसके बाद हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। अब चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फटाफट से अपना आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको उसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। ठीक है, जो पारा होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। याद रखेंगे, तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में से, इनमें से पूछा है ना, इनमें से सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो वो क्या है? पारा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें आपसे पूछा है यहाँ पर प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूमेरिकल है, बाद में इसको हमने डिस्कस करना है। अभी हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। 3 में कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जिसको परमाणु भार भी हम कहते हैं। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालने का सीधा सीधा तरीका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 18 और 20 को तब आप ऐड करोगे तो आएगा 38, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि 18 और 20 ऐड करेंगे तो आएगा 38। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको इनको धातु दी है आपको, ठीक है, और धातु से उसके जो गुणधर्म है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आपने मैच करना है। पहले सोडियम है, फिर पारा है, चांदी है, सीसा यानी कि लेड है। चारों को आपने बताना है, ठीक है, कि क्या यहाँ पर सही मैच करेगा। अब देखो, कहीं का पड़ा हुआ क्वेश्चन कहीं पर काम आता है। यहाँ पर मैंने देख लिया कि पारा दिया है और एक दिया है ऊष्मा का कुचालक। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ऊष्मा का कुचालक होता है पारा, ठीक है। और एक बात मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है कहीं पर कि सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 2 ऑप्शन तो मैच हो गए, ए का 4 और बी का 3। ए का 4 और बी का 3। एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का होगा 2। ओके, ठीक है। उन ऑप्शंस में हमने क्या पढ़ा था कि पारा उन ऑप्शंस में ऊष्मा का सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर था, कुचालक था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है, क्योंकि कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो ऊष्मा का कुचालक हमें टिक करते। अब देखो, सोडियम हो जाएगा 4, चाकू से आसानी से काटा गया, ठीक है। सी ऑप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, सी ऑप्शन का देखिए, ए का 4, बी का हो जाएगा 2। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है, ये बात भी सही है।
देखिए जो हमने अभी पढ़ा है कि पारा ऊष्मा का कुचालक है, ये बात भी ठीक है, और पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि ऐसी धातु का नाम, तत्व का नाम बताइए, क्या है ऐसी चीज़ जो सामान्य ताप पर द्रव है, कमरे के टेम्परेचर पर वो द्रव है, लिक्विड है, तो वो होता है पारा। क्लियर है। अब जो सी ऑप्शन है उसका होगा फर्स्ट। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। जो चांदी होती है सिल्वर, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3, यानी कि जो सीसा लेड होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। लेड भी ऊष्मा का कुचालक है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका सामान्य गुणधर्म क्या होता है। थर्ड और फोर्थ जो ग्रुप होता है उसके ऑक्साइड का कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुणधर्म होता है, वो क्या होता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तीसरा चौथा समूह जो होता है उसके ऑक्साइड का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो बेसिक और एसिडिक होते हैं। याद रखना, फिफ्थ का ए ऑप्शन, बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं तीसरा और चौथे समूह के ऑक्साइड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में इन पर विचार करना है। 3 पॉइंट्स दिए हैं और कौन सा सही है आपको ये बताना है। 6th क्वेश्चन में तीनों पॉइंट्स आप पढ़िएगा, चाहे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और राइट आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा आवर्त सारणी के बारे में सही है। 6 तो देखिए 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो केवल 2 ही पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 दोबारा पढ़ लीजिए। आवर्त सारणी में क्या होता है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी। दूसरा कहता है कारण क्या है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्या बोला है, ऊपर से नीचे बढ़ेगी, और त्रिज्या के बारे में भी क्या बोला है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगी। क्या कथन का ये कारण सही है, या क्या ये दोनों ऑप्शन सही है इंडिविजुअली या गलत है, बताइए। 7th का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बता देती हूँ आपको। जो इसका कथन है वो तो गलत है, कथन की बात है गलत, और जो कारण है वो इंडिविजुअली सही बात बोल रहा है कि परमाणुीय त्रिज्या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे बढ़ती है। ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी जब आप ऊपर से नीचे आओगे। और पहला कथन हो गया हमारा गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव कौन है। सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है हैलोजन्स में। हैलोजन में आते हैं ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है। 8th का राइट आंसर फटाफट करिएगा। 8th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। याद रखिएगा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है। 9 क्वेश्चन। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, कौन से ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। तो जो परमाणु तत्व की संख्या 29 है वो कौन से ब्लॉक में आएगी, ये आपको बताना है। देखिए आवर्त सारणी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो अगर आप साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आप आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ लें। जब आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, त्रिज्या, ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है, ग्रुप्स के बारे में, तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आवर्त सारणी से। ठीक है। तो जो 29 तत्व संख्या है ये कौन से ब्लॉक में आती है, ये आती है डी ब्लॉक में। 9th का बी जो है वो सही ऑप्शन है। 29 किस में आ जाएगा आपका, डी ब्लॉक में। अब ये जो चैप्टर था हमारा तत्व, ठीक है,
तत्वों का वर्गीकरण, उसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उम्मीद है अभी तक आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलना। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल और डीजल जब अधूरे जलते हैं, पूरे नहीं जल पाते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे ईंधन के जलने पर, या तो पेट्रोल डीजल या ईंधन बोले कि ईंधन अधूरा जलता है तो उत्पन्न होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। या आपको जो बंध होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने के बाद ही अगर आपको वो आते हैं, ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है वो 12 और 3 होती है, यानी कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं 12 और पाई बॉन्ड होते हैं 3। सेकंड का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। इन पाई बॉन्ड को तब आप पढ़ोगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूरिया होता है, कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट यूरिया में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यूरिया में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है। ये भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है बॉन्ड से, इसको स्किप करिएगा क्योंकि विदाउट बॉन्डिंग तब तक आप समझोगे ये आप नहीं कर पाओगे। इस चीज़ में रटन नहीं आप लगा सकते, रट नहीं सकते उसको। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन समझ के आप कर सकते हो। एक हाइड्रोकार्बन है और कार्बन के 2 परमाणु 2 बंध से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध। फिफ्थ क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्कीन। जब एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 2 परमाणु 2 बंधों से जुड़े होते हैं, द्विबंध से, ठीक है, डबल बॉन्ड से 2 परमाणु जुड़े होते हैं, उसको एल्कीन ग्रुप कहा जाता है। एल्कीन में वो आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है। सेम आंसर है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, सेम क्वेश्चन है। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलते हो, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेवन्थ क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूबों में के बारे में बताना है, 3-4 में से क्या सही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में क्या बातें सही है। मैं इसका पहले आपको राइट आंसर बता देती हूँ, उसी के बाद हम राइट ऑप्शन को यहाँ पर रीड करेंगे। तो सेवन्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन है, यानी कि चारों सही हैं। चारों पढ़ते हैं अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स। पहला कहता है इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। दवाइयों के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीजेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। मानव का कोई पार्ट अगर क्षतिग्रस्त हो गया शरीर का, कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में इनको बना सकते हैं। थर्ड कहता है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। और कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेवन्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन है। चारों पॉइंट्स ठीक हैं। पॉज करके वीडियो को दोबारा से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। जो खाने होती है ना, कारखाने, खानों का मतलब है किसी चीज़ का, जहाँ से कोई चीज़ निकाली जाती है, कोयले की खानें होती हैं, खानों में अक्सर विस्फोट हो जाता है। तो वो कौन सी गैस के कारण होता है, कौन सी गैस युग्मों के पेयर, कौन सी गैसों के
गैसेस के पेयर के कारण वो विस्फोट होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है और बाकी मैं दिखा देती हूँ। बाकी ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन, एसिटिलियम, मीथेन वायु और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। खानों में विस्फोट कौन सी गैसेस के कारण से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और वायु गैस युग्मों के कारण खानों में अक्सर विस्फोट हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन? एक तो वायु है, एयर है, और एक क्या है? मीथेन है। याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में यूज़ किया गया था? आपको यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर एग्ज़ाम मेंशन है कि यहाँ पर पूछा गया, लेकिन पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो रासायनिक आयुध के केमिकल वेपन के रूप में किसको यूज़ किया गया था? 9th क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। तो वहाँ पर यूज़ किया गया था ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि मस्टर्ड गैस को केमिकल वेपन के रूप में यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मस्टर्ड गैस को। 9th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भूलना मत। अच्छा क्वेश्चन है। अगला भी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपने कई एग्जाम्स में देखा भी होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? 10th का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ पर केमिस्ट्री आती है, साइंस आती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण वो हैपनिंग हुई थी। 10th का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कौन सा है इन चारों में से? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपका अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धान के खेत से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कहाँ से? धान के खेत से। 12 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का यूज़ वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं? वनस्पति तेलों का, वनस्पति ऑयल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज़ करेंगे? 12 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम निकल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? निकल का। बी ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके हाइड्रोजनीकरण में निकल का यूज़ करते हैं, तो वनस्पति तेलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। 13 आपसे कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? इनके 3 तो सही सुमेलित होंगे, और ये देख रहे हो क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है, बाकी सही सुमेलित हैं 3। 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए तो राइट है क्योंकि ये गलत मैच है। बाकी 3 पढ़ लेते हैं। शुष्क बर्फ ठोस CO2 होता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन। केरोटिन, ये मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, केरोटिन। डी पॉइंट क्या कहता है? मस्टर्ड गैस, ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। ऊपर पढ़ा था ना ये क्वेश्चन मस्टर्ड गैस वाला, यहाँ पर भी काम आ गया। ठीक है, तीनों ऑप्शन नीचे के सही हैं, मतलब तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन पहला सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कहता है? एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? ठीक है, 14 का राइट आंसर आपको करना है एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में क्या मिलाएं कि उसको पीने के अयोग्य बनाएं। 14 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल और पिरिडीन मिला जाते हैं, इससे वो पीने लायक नहीं रहता। एथिल अल्कोहल में क्या मिला देते हैं? मेथनॉल और पिरिडीन, जिससे वो पीने के योग्य नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, उनमें हानिकारक पदार्थ क्या होता है? शराब, वो शराब पीने से जिसमें क्या मिला होता है, उसको पीने से अंधता आ जाती है, अंधापन आ जाता है, वो कौन सा पदार्थ है? 15 का राइट आंसर फटाफट से करिएगा क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 15 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिल अल्कोहल। जब भी शराब त्रासदियाँ हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो अंधता जिस कारण से हुई है, जिस हानिकारक पदार्थ से, वो है मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी किसके कारण हुई है? मेथिल अल्कोहल। बहुत तरह के अल्कोहल है, एथिल है, बेंजिल है, एमिल है, और भी होती है, लेकिन जो अंधता आई है वो मेथिल अल्कोहल की वजह से आई है। उम्मीद है आपको सेशन
और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देखिए बीच में हमने कोई डिस्कशन किया तो वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया है, और ये 2 चैप्टर्स आपके जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी जो आवर्त सारणी है उसको आप डिटेल में पढ़ें किसी बुक से, और जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ लें। बॉन्ड्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आवर्त सारणी के हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लें, टेबल को अच्छे से रीड कर लेना हर चीज़ के बारे में, क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जाने से पहले जो भी आपकी स्टडी ग्रुप्स हैं, 1 या 2 जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें इस वीडियो के लिंक को आप ज़रूर शेयर कर दें, चाहे फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो या टेलीग्राम पर हो। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो इसके लिंक को आप शेयर कर देना। बाकी अपनी तैयारी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लगातार करते रहो। अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो लगातार मेहनत करने वालों को ही वो मिल पाती है। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर अपने डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।